हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मोटरसाइकिल में या फिर किसी भी गाड़ी में ये चीज़ आपने देखा होगा, सामने वाला जो व्हील है उसमें क्या है, एक डिस्क ब्रेक लगा रहता है और पीछे वाला जो व्हील है उसमें लगा रहता है ड्रम ब्रेक। तो ऐसा चीज़ क्यों होता है, इसी के रिलेटेड बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये चीज़ आपने तो देखा ही होगा, फ्रंट में डिस्क और पीछे ड्रम। लेकिन आपके दिमाग में ये भी सवाल होगा कि कुछ कुछ गाड़ियों में तो सामने पीछे दोनों में ड्रम लगा रहता है या फिर सामने पीछे दोनों में लगा रहता है डिस्क। तो वो कॉन्सेप्ट कैसा है, तो वो जो चीज़ है इसके रिलेटेड बात करेंगे हम लोग आगे वीडियो में। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसी में सारा चीज़ डिटेल के साथ बात करेंगे, ब्रेक बायसिंग ये सब चीज़ें सारा चीज़ समझेंगे उस वीडियो में। लेकिन आज का जो वीडियो है ये स्पेशली है फ्रंट में डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक के साथ। तो अभी बात करता हूँ मैं कि ये चीज़ होता क्यों है। लेकिन उससे पहले एक सिंपल चीज़ हमें जानना ज़रूरी है कि जो ब्रेक जो लगाते हैं हम लोग, उसका मेन मोटिव क्या है, उसका रीज़न क्या है मेन। तो नॉर्मली हम गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाते हैं और गाड़ी को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका जो टायर है उसके मोशन को बंद करते हैं। उसी से क्या होता है, गाड़ी में ब्रेक लगता है, मतलब ब्रेक लगने से उसी से गाड़ी स्टॉप होता है। तो अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, जो फोर्स जो लगा रहे हैं हम लोग, एक फोर्स लगाते, ब्रेक जो है एक फोर्स है। ब्रेक फोर्स हम क्या करते, डिस्क हो तो डिस्क में लगाते कैलिपर के मदद से, ड्रम हो तो एक ड्रम रहता है और अंदर ब्रेक शूज़ रहता है। तो वो क्या करता है, एक फ्रिक्शन क्रिएट करता है, एक फोर्स लगाता है बाहर के साइड में। तो इसी फोर्स से क्या होता है, गाड़ी अपना व्हील जो है उसको स्टॉप करने की कोशिश करती है। और असल में ये फोर्स कैसे मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, अगर मान लीजिए फ्रंट ब्रेक में हम लोग हाथ से ब्रेक दबाते हैं और रेयर के लिए अगर मान लीजिए पैर से दबाते हैं, और गाड़ी में हो तो दोनों मतलब एक ही पेडल है, एक ही पेडल को जब प्रेस करते हैं वो फोर्स जाके वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स कितना होना चाहिए, ये अगर सवाल हो तो ये फोर्स डिपेंड करता है गाड़ी का वेट कितना हो, टायर जो है उसका जो रोड है उसके बीच में कोफिशिएंट कितना हो, इन सब चीज़ों के ऊपर ये मेनली डिपेंड करता है। तो ये जो फोर्स है ये सामने और पीछे सेम नहीं होता। सामने वाला व्हील, मान लीजिए मोटरसाइकिल की बात करें, वैसे कॉन्सेप्ट सब में सेम है, मोटरसाइकिल हो या फोर व्हीलर हो सब में सेम है। मोटरसाइकिल ही लेते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट रहे इसलिए। तो फ्रंट में जो फोर्स अप्लाई करना ज़रूरी है हमें व्हील को रोकने के लिए, वो ज़्यादा रहता है हमेशा पीछे के कंपैरेटिवली। ये चीज़ आपको अगर बताओ कैसे, मान लीजिए जब हम लोग गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, हमारा जितना वज़न है गाड़ी का, वेट जो है वो फ्रंट वाले व्हील की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे मीम्स फेमस होते हैं, एक आपको यहाँ पे क्लिप दिखा दूंगा। तो ये जो क्लिप है इसमें आप देख ही सकते हो कि जब ये आखिरी में रोकने की कोशिश करता है फ्रंट ब्रेक को दबा के, तो गाड़ी क्या होता है, पूरे मतलब फ्रंट व्हील में आ जाता है। इसको स्टॉपी भी कह सकते हो आप लोग। स्टॉपी की जो सिनारियो बनता है वो उसी कारण होता है, क्योंकि जब हाई स्पीड में हम लोग ब्रेक दबाते हैं सारा लोड फ्रंट वाले व्हील में आ जाता है और पीछे वाला व्हील लिफ्ट हो जाता है। लेकिन ये जो कम स्पीड है उसमें भी सेम ही चीज़ होता है। और आपने भी खुद ही देखा होगा, जब आप लोग ब्रेक दबाते हो तो हमारा जो वेट है वो सामने की तरफ झुक जाता है, और जब हम एक्सेलरेट करते हैं वो क्या होता है, पीछे की तरफ आ जाते हैं हम लोग। मतलब जितना सारा वेट है गाड़ी का वो पीछे वाला जो व्हील है उसमें शिफ्ट हो जाता है। लेकिन पीछे वाला व्हील में जब वेट शिफ्ट होगा उस टाइम पे हमें ब्रेक तो नहीं दबाना है, उस टाइम तो हमें एक्सेलरेट करना है, इसीलिए वो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ नहीं करते। लेकिन जब रोकने की बात आती है उस टाइम पे वेट जो शिफ्ट हो जा रहा है फ्रंट वाले व्हील पे वो मैटर करता है, और इसी वेट पड़ने के कारण जो फोर्स है रिक्वायर्ड उस व्हील को रोकने के लिए वो ज़्यादा लग जाता है। जैसे आपको बताई था मैंने, फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टायर और रोड के बीच में, और जो वेट जो है वो डिपेंड करता है कितना हमें फोर्स लगाना हो। यहाँ पे क्योंकि हमारा गाड़ी का वज़न ज़्यादा है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन तो सेम रहेगा क्योंकि टायर और रोड तो सेम ही है। लेकिन क्योंकि हमारा यहाँ पे वज़न ज़्यादा पड़ गया वहाँ पे, इसी कारण से हम लोगों को क्या है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अभी ये बात आती है, डिस्क ब्रेक हम लोग क्यों लगाते हैं, ज़्यादा फोर्स चाहिए हमें इसीलिए हम लोग डिस्क लगाते हैं। तो क्यों डिस्क ही क्यों लगाते हैं, ड्रम ब्रेक क्यों नहीं लगा लेते हमें? तो इसका मेन रीज़न ये है, मान लीजिए हमें फोर्स ज़्यादा चाहिए, तो फोर्स अगर ज़्यादा चाहिए हमें, तो हमें जो ड्रम ब्रेक अगर लगाएंगे हम, उसका जो साइज़ बनेगा ड्रम ब्रेक का वो बहुत बड़ा बन जाएगा। और बहुत बड़ा बनने से क्या होगा, गाड़ी का वेट बढ़ेगा और उतना वेट का हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और आपने ये चीज़ देखा होगा, ड्रम ब्रेक क्या होता है, अगर मोटरसाइकिल की बात करें तो ड्रम ब्रेक हाइड्रोलिक नहीं होता।
लेकिन डिस्क ब्रेक जो देखा है आपने फ्रंट में हो या रियर में हो लगा हुआ, वो हाइड्रोलिक फ्लूइड डालते हैं, हाइड्रोलिक सर्किट रहता है। लेकिन ड्रम ब्रेक में क्या रहता है, एक छोटा सा लीवर रहता है, वो खींचते हम लोग हाथ से हो, जिसमें फ्रंट में ड्रम ब्रेक लगा हो उसमें तो हाथ से ही खींच लेते हैं उस लीवर को, और जिसमें पीछे ड्रम ब्रेक लगा हो वो पैर से खींच लेते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म भी हमें लगाना पड़ेगा सामने। अगर हमें मतलब फोर्स ज़्यादा चाहिए रोकने के लिए, फोर्स ज़्यादा चाहिए, तो ये नॉर्मल वाला जो वायर वाला है उससे काम नहीं चलेगा। इसीलिए हायर सीसी मोटरसाइकिल में, जो ज़्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल है, उसमें आपको ड्रम ब्रेक दिखने को मिलेगा ही नहीं फ्रंट वाले टायर में, फ्रंट वाले व्हील में। तो हमें फोर्स ज़्यादा चाहिए, ड्रम ब्रेक कर सकता है ये चीज़, लेकिन वो करेंगे हम लोग तो ज़्यादा बड़ा साइज़ का ड्रम लगाना पड़ेगा हमें। लेकिन डिस्क ब्रेक में क्या है, बड़ा साइज़ का अगर डिस्क लगा दे हम, तो मतलब वेट में कोई मतलब ज़्यादा चेंजेस आएगा ही नहीं। मान लीजिए हमारा एक डिस्क इतने साइज़ का हो और उसमें एक कैलिपर लगा है, उसी कैलिपर को अगर हम लोग एक बड़ा डिस्क के साथ लगाएंगे तो हम फोर्स अप्लाई ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन हमारा वेट बहुत ही कम यहाँ पे चेंज होगा। और एक चीज़, ये फोर्स हम लोग कैसे ज़्यादा कर लेंगे बड़ा डिस्क लगा के, इसमें आ जाता है आपका टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये पता हो, जैसे दरवाज़ा हम लोग खोलते, हैंडल से खोलते तो कम फोर्स लगता है, और जितना हम लोग उसके जो जॉइंट है उसकी तरफ जाते हैं तो फोर्स हमें ज़्यादा लगाना पड़ता है दरवाज़े को खोलने के लिए। सेम चीज़ यहाँ पे, जितना बड़ा डिस्क होगा उतना ही हमें कम फोर्स लगेगा, उतना जो टॉर्क है वो अचीव करने में। और यहाँ पे जो टॉर्क में बात कर रहा हूँ, मतलब टॉर्क ऐसा है, मान सकते हो किसी रोटेशनल चीज़ में जो फोर्स एक्ट होता है उसको हम टॉर्क कहते हैं, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होता है। मतलब एक सर्कुलर डिस्क का जो रेडियस होता है वो होता है डिस्टेंस। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इस पर ना जाओ तो भी चलेगा इन सब चीज़ों में। मैं बस ये बोल रहा हूँ, जितना बड़ा डिस्क होगा हम लोग कम फोर्स अप्लाई करके, क्योंकि हमने हाथ से तो एक ही फोर्स देना है, उससे ज़्यादा तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, लेकिन कम फोर्स अप्लाई करके हम लोग ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं गाड़ी के व्हील में, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिस्क बड़ा है। लेकिन ड्रम ब्रेक में ये चीज़ नहीं कर सकते। तो अभी बात आती है पीछे हम लोग ड्रम ब्रेक क्यों लगाते, पीछे डिस्क क्यों नहीं लगा लेते। तो इसका मेन रीज़न ये है, पीछे हमें ज़्यादा लोड चाहिए नहीं, सबसे पहली बात तो ये है, मतलब फोर्स ज़्यादा हमें चाहिए ही नहीं पीछे वाले व्हील में। तो उसमें अगर हम लोग डिस्क लगाएंगे तो मतलब यही है लाइट वेट करना। लेकिन अगर एक छोटा सा ड्रम ब्रेक हमारा वही काम कर दे रहा है, और ड्रम ब्रेक डिस्क ब्रेक से सस्ता होता है, क्योंकि उसमें ना ही कोई हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है, ना ही उसमें मतलब उसमें सिंपली बहुत सिंपल है ड्रम ब्रेक अगर कॉन्सेप्ट है। अगर खोल के आपको दिखा सकता हूँ, आपको फोटो हो तो दिखा दूंगा आपको। बहुत छोटा कम मतलब ईजी सिस्टम है। साइकिल में जैसे ब्रेक होता है, साइकिल में भी कुछ साइकिल आता है जिसमें ड्रम ब्रेक लगा रहता है पीछे, क्योंकि इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है। वैसे साइकिल में डिस्क भी लगा रहता है, वो तो मतलब अलग ही बात होगी। तो मेन कारण यही है, क्योंकि हमें पीछे ज़्यादा लोड नहीं चाहिए और पीछे हमें कॉस्ट इफेक्टिव बनाना हो अगर गाड़ी को, इसी कारण से हम लोग ड्रम ब्रेक लगा लेते हैं, मतलब कंपनीज ड्रम ब्रेक लगाते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा पैसा दोगे तो ऐसे कुछ गाड़ियों में ये वेरिएंट आता है कि आप लोग डिस्क ब्रेक के साथ जा सकते हो। और फ्रंट में जो डिस्क ब्रेक है, और अभी जो बात आती है, जैसे फ्रंट में अगर ड्रम ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक दोनों का कॉन्सेप्ट जो है उसमें ऐसा ही है। नॉर्मली आप तो यही कह सकते हो कि जब डिस्क ब्रेक लगा लोगे तो आप थोड़ा सा मतलब सेफ साइड में चले जाओगे, क्योंकि आप जल्दी गाड़ी को रोक पाओगे, क्योंकि डिस्क ब्रेक ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है कंपैरेटिवली ड्रम ब्रेक। और ड्रम ब्रेक सस्ता होता है, इसीलिए ड्रम ब्रेक वाला जो वेरिएंट होता है वो हमेशा सस्ता रहता है। तो अभी ये तो सारा चीज़ें हो गई, लेकिन अभी कुछ से सवाल है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा हिंट देता हूँ आपको, तो आपको भी मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा आगे वाला वीडियो देखने के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने जैसे बताया, सामने और पीछे हमें फोर्स मतलब डिफरेंट चाहिए होता है गाड़ी को रोकने के लिए। तो एक तो सिंपल कॉन्सेप्ट ऐसा है, मान लीजिए सामने भी हमारा डिस्क लगा रहा है और पीछे भी हमारा डिस्क ब्रेक है, या फिर सामने ड्रम और पीछे ड्रम है, तो उस केस में अगर मोटरसाइकिल की बात करें तो आपको उतना मतलब डाउट फील नहीं होगा, क्योंकि फ्रंट में हम लोग हाथ से लगा रहे और पीछे हम लोग पैर से लगा रहे, दो अलग अलग मतलब बिल्कुल सेपरेट चीज़ है। लेकिन अगर गाड़ी की बात करें, गाड़ी में तो लीवर जो पेडल जो है, ब्रेक पेडल, वो तो एक ही होता है, और उसी पेडल को जब हम दबाते हैं तो सामने वाले व्हील में भी ब्रेक लगता है और पीछे वाले व्हील में भी ब्रेक लगता है। तो उसमें ये चीज़ कैसे मतलब कंट्रोल किया जाता है कि सामने ज़्यादा फोर्स लगे और पीछे कम फोर्स लगे। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा ज़रूर बताना, और यही जो क्वेश्चन है इसी का आंसर हम लोग मतलब देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगला वाला वीडियो में। तो वो वीडियो ज़रूर देखना, और ये वाला वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताना कमेंट में, और लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को अगर पसंद आया तो। और आपका डाउट अगर रहा भी, वैसे डाउट तो मैंने ही क्रिएट किया शायद इस वीडियो बना के, तो अगर डाउट रहा भी तो मतलब क्लियर हो गया होगा, मैं समझ सकता हूँ मैं। तो बताना मुझे कमेंट में जो भी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।